Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 12th history, chapter 6, Bhakti Sufi tradition. My dear, this is very interesting and relevant chapter, and also it is very interesting because in this chapter we will try to understand about the culture of India. We also studied in this chapter that the different sect, their religious beliefs, their common rituals, and also we will try to understand about the conflicts between some religious sect. So that's why I am saying that this chapter is very interesting and relevant. If you have remembered my previous video, my previous class, where I was discussed with you that the condition of India, Indian continent, I am telling you, the condition of Indian continent during 8th to 18th century, that is very difficult situation. Why? Why I am saying that difficult situation? Or we can say that the critical phases which Indian continent suffered during 8th to 18th century. During that time, the various type of the other religious community, they invaded India. The invasion of that, the result of that invasion, our Indian culture affected. Sometimes our Indian culture influence with them. That is very important. That is the topic is. So, my dear student, ये चैप्टर उतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, जितना कि आप इतिहास में अगर रुचि रखते हो, आपका इंटरेस्ट हो, तो अन्य चैप्टर्स की तुलना में कुछ ज़्यादा है, क्योंकि ये वो ऐसा समय था 8th to 18th सेंचुरी जब भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन चले, जब भारत में सामाजिक समरसता के लिए कुछ ऐसे आंदोलन जिसमें सभी को समान अधिकार दिया जाए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए मार्ग प्रशस्त किए जाएं, ऐसे रास्ते बताए जाएं जिसमें सभी लोग प्रेम भाव के साथ, सद्भावना के साथ अपने को गॉड से इंटरेक्ट कर सकें, जहाँ पे कोई रिचुअलिटीज़ ना हो, जहाँ पे कोई भी ऐसी परंपरा नहीं हो जो उनको भगवान की प्राप्ति के मार्ग में बाधक बने। और ऐसे समय में ही जो आंदोलन चले उसे भक्ति आंदोलन का नाम दिया गया। मैंने आपको कल की क्लास में कुछ बातें क्लियर की थी। मैंने कहा था कि 8वीं शताब्दी ईस्वी में भारत में दक्षिण भाग में एक महान संत पैदा हुए, शंकराचार्य, जिन्होंने भक्ति आंदोलन को एक नई दशा और दिशा दी, जिन्होंने बौद्ध धर्म पे कठोर चोट किया, जिन्होंने एक बार फिर वैदिक धर्म की स्थापना की, ये भी कह सकते हैं हिंदू धर्म की स्थापना की, पुनर्स्थापना का कार्य शंकराचार्य ने किया। तदोपरांत दक्षिण भारत में अनेक महान संत हुए जिन्होंने इस परिपाटी को, इस मार्ग को आगे बढ़ाया, जिसमें शंकराचार्य के बाद रामानुजाचार्य, शंकराचार्य का दर्शन अद्वैत दर्शन था, रामानुज विशिष्टाद्वैत, वल्लभ द्वैताद्वैत, निम्बार्क, इस तरह के तमाम सारे लोग, वल्लभाचार्य, वल्लभ ने कृष्ण भक्ति को अधिक प्रश्रय दिया, प्रेम मार्गी शाखा के ये लोग थे, सब कुछ अपने को गॉड के ऊपर डेडिकेट किया, अपने को समर्पित कर दिया। मैंने आपको भक्ति की परिभाषा देते हुए कहा था कि भक्ति वो है जहाँ पे आपका संपूर्ण समर्पण भाव ईश्वर के प्रति न्यौछावर हो जाए, आपका तन मन धन सब कुछ ईश्वर के लिए तत्पर रहे, तैयार रहे आप मन से। आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन्ड द definition of bhakti, that bhakti it means complete
dedication and devotion towards God. And one more thing which is important, which I was suggest you, which I was taught you in your previous class, that कि भक्ति पहले भारत के साउदर्न पार्ट में फैली या उद्भव उनका हुआ, ओरिजिन हुई, भक्ति उपजी द्रविड़ी, लाए रामानंद, प्रकट कियो कबीर ने सप्तदीप नवखंड। ये बातें हमने कल की क्लास में कही थी। फिर मैंने आपसे कहा था, एक और वर्सेस पढ़ते हुए मैंने कहा था कि भक्ति द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक से होती हुई ये महाराष्ट्र में फैली, और फिर महाराष्ट्र से ये कहाँ पहुँची? ये महाराष्ट्र से सीधा गुजरात जाके जीर्ण शीर्ण हो गई। इसमें उत्तर भारत तक आते आते भक्ति अपनी उस अवस्था में न रही जिसमें वो दक्षिण भारत में थे। तो भक्ति का ये इतिहास था, भक्ति के संतों का इतिहास था। हम रामानंद के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे जब हम कबीर की टीचिंग्स को पढ़ेंगे। तो अभी हम भक्ति के आपके नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है द अलवार्स एंड नैनार्स ऑफ तमिलनाडु। द अलवार्स एंड नैनार्स। आप नैनार्स की जब भी बात करेंगे तो आप तुरंत समझ जाइए कि हम दक्षिण भारत के शैव परंपरा के बारे में बातें कर रहे हैं। अब यहाँ पे दो वर्ड आपको मिलेंगे। आई मीन टू से दैट इन हियर what we are going to discuss, we are going to discuss alvars and also we are going to discuss nainas. What is the meaning of alvars? Those who believe in Vaishnavism. Okay? Vaishnavism, prominent deity, that is Lord Vishnu, okay, or the form of Lord Vishnu or incarnation of Lord Vishnu, Rama or Krishna. Okay, I hope you are getting understand. That is the अलवार्स। ये अलवार्स की मीनिंग दक्षिण भारत में अलवार्स का मतलब हुआ वैष्णविज्म, जो लॉर्ड विष्णु को प्रामिनेंट गॉड के रूप में मान के पूजा करते थे। दो सेक्ट में थी, राम और कृष्ण के रूप में पूजा की। जैसे मैंने बल्लभ का नाम लिया, बल्लभाचार्य, मैंने कहा कि बल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति मार्ग को प्रशस्त किया, मजबूत। ठीक ऐसे ही नैनास, नैनास में शैविज्म, शैविज्म, प्रोमिनेंट डिटी शैविज्म में लॉर्ड शिव, अब यहां पे लॉर्ड शिव इसके प्रोमिनेंट डिटीज हैं, लेकिन लॉर्ड शिव के कई फॉर्म को यहां पे पूजित किया गया। जैसे कई सारे फॉर्म आप देखिए, किन किन फॉर्मों की। एक जगह पूजा हो रही है शिव की, प्रॉपर फॉर्म है शिव की। दूसरी जगह शिवलिंग की, शिवलिंग की। तीसरी जगह शिव के विभक्त रूप भैरव को, काल भैरव को या भैरव बोले। तीन फॉर्म में आपको शिव के रूप दिखाई देंगे जब हम आपको शैविज्म पढ़ाएंगे। जब मैं आपसे कहूंगा कि शैविज्म
भारत में आप देखिए तो इनकी 4 सेक्ट आपको दिख जाएंगे। एक पाशुपत मिलेंगे, एक आपको कापालिक मिलेंगे, एक आपको कालामुख मिलेंगे, और एक आपको जो पढ़ना है आपके सिलेबस में है वीर शैवैया लिंगायत मिलेंगे। तो सबके अपने अलग अलग मत हैं। कालामुख कापालिक और आगे बढ़ के एक्सट्रीम वे पे जाते हुए कालामुख के रूप में। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट ऑफ ऑल, वी विल डिस्कस द अलवार्स एंड नैनार्स ऑफ वेयर, तमिलनाडु। तमिलनाडु के अलवार्स और नैनार्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और हमने यहाँ 60 हिस्ट्री में आपको शैविज्म और वैष्णविज्म के उन रूपों को बताया कि वो आपके चैप्टर के महत्वपूर्ण पार्ट में होंगे। स्पेशली जो शिवलिंग को पूजा करते हैं, जो लिंगायत है, लिंगायत और वीर शैव, इनको वीर शैव कहा गया। लिंगायत और वीर शैव कहा गया। तो हम आपके सिलेबस पे लिंगायत है तो हम इसमें लिंगायत की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि लिंगायत का ही उद्भव कर्नाटक में भी दिखाई देता है, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में दिखाई देता है। भक्ति की ओरिजिन के समय दक्षिण भारत में लिंगायत परंपरा में यहाँ पे दिखाई देती है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टुडे। ओके, तो यहाँ पे कुछ चीजें एकदम क्लियर है। अब हम बात करते हैं इस पूरी चीज को मिला करके सीधे आते हैं टॉपिक पे, पॉइंट पे। अलवार्स है, नैनार्स पे आते हैं, और आपके बुक में जो चीजें हैं उन्हें थोड़ी देर के लिए समझने का प्रयास करते हैं। When you will read your book, then you can easily understand it that bhakti that was developed first time in the southern part of India or southern part of Indian continent. Okay, there are 2 type of bhakti which was discussed by me in your previous class, previous video, the Sagun and Nirgun. It means with attribute, without attribute. तो here what we discuss that is the सगुण भक्ति। सगुण भक्ति में जो रूप और प्रतिरूप की बात करते हैं, भगवान के विभिन्न रूपों की बात करते हैं। कल मैंने एक बात और आपसे कही थी, अगर आपको याद होगा तो मैंने कल आपसे कहा था कि भक्ति के मोक्ष की प्राप्ति करना ही हिंदू धर्म का प्रमुख लक्ष्य या उद्देश्य मानव के लिए माना गया है। ये मोक्ष की प्राप्ति कैसे हुई? तो इसके लिए हिंदू धर्म में 3 मार्ग बताए गए हैं। क्या क्या है? ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग या योग मार्ग। तो ज्ञान, भक्ति और कर्म 3 तरह से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इस तरह के पथ हमें हिंदू धर्म में बताए गए हैं। ज्ञान मार्ग में ये काफ़ी कठिन मार्ग है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट पथ, एवरीवन नॉट फॉलोड, सभी लोग इसको पालन नहीं किया, नहीं कर सकते, दे कैन नॉट फॉलो दिस पथ बिकॉज दैट इज व्हाट आई फील दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट पथ। ओके, सेकेंड थिंग इज दैट कर्म योग और कर्म, दैट इज द also it is very easy to say that the karma path is very easy, but the person who without affected any external materials and if you do their work properly with honestly with dedication, then he can obtain this type of salvation, this type of moksha. And third, that is bhakti. Bhakti is a very easy medium to obtain God. It is easy for everyone, the common people also, Sudras and women also, tribals also. सभी के लिए भक्ति सबसे आसान मार्ग था जिससे वो ईश्वर की प्राप्ति को प्राप्त कर सकते। ईश्वर की प्राप्ति के लिए भक्ति सबसे आसान था। वैष्णविज्म में 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख हुआ है। नवधा भक्ति, अगर आप रामायण महाकाव्य को उठाएं तो आपको भक्ति के 9 प्रकारों का उल्लेख मिलेगा। हियर आई विल नॉट डिस्कस द 9 टाइप्स ऑफ द भक्ति अकॉर्डिंग टू वैष्णविज्म बिकॉज इट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट यू शुड नो अबाउट दैट, कि आपको ये पता होना चाहिए कि रामायण के अकॉर्डिंग वैष्णविज्म में 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख किया गया है। वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक मैं आपसे कहूँगा कि एक मार्मिक कथा का वर्णन है रामायण में। भगवान श्री राम और सबरी का मिलन। सबरी जो एक भिलनी थी,
भक्ति परंपरा का कितना ज्वलंत उदाहरण देते हैं रामायण में। कहते एक भीलनी जो जंगल में रहती है, जो ट्राइबल्स है, जो अनटचेबल्स है, जिसको समाज में मुख्य धारा में नहीं माना जाता, भगवान उसके आश्रम में, उसकी कुटिया में जाते हैं। भगवान श्री राम उसकी कुटिया में जाते हैं, जाते ही नहीं हैं। आश्चर्य की बात यह है कि भगवान श्री राम सबरी के उन मीठे मीठे जूठे किए गए बेरों को भी खाते हैं। तो जो ये कहते हैं कि उस समय अनटचेबल्स के लिए कोई सम्मान नहीं था, जो लोग ये प्रोपोगेट करते हैं भारतीय संस्कृति में लोअर क्लास के पीपल के साथ डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हुआ, उन लोगों को इस उदाहरण से कुछ सीख लेनी चाहिए। नो डाउट टू से दैट वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स वेयर वी कैन से दैट कि ऐसा भी था कि अनटचेबल्स के साथ बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन हुए। हियर आई नॉट डिनाई, मैं नहीं डिनाई करता इन चीज़ों से, लेकिन आपको हमें अच्छे चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ना है। हमें उन चीज़ों को लेके आगे हम नहीं बढ़ सकते जो निगेटिव अप्रोच के हों, समाज के लिए एक नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करें, उसकी जगह हमें सकारात्मक उदाहरणों को लेके चलना है। मानव की टेंडेंसी होती है कि हम नकारात्मक चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रखते हैं, लेकिन सकारात्मक चीज़ों को भूल जाते हैं, पॉजिटिविटी को हम भूल जाते हैं। हमें अगर एक बार किसी में निगेटिविटी दिख गई तो हम हमेशा उसके अंदर निगेटिविटी ही देखते हैं, उसकी नकारात्मक गुणों को ही देखते हैं। ये एक बुरी जो मन स्थिति है मानव की, ये सदैव दिखाई देती है। माय डियर, व्हाई आई एम टेलिंग दिस? बिकॉज द सबरी सी बिलोंग्स टू ट्राइबल्स, सी व्हाट, उसने मीठे मीठे बेर जूठे करके भगवान के रखे और भगवान ने उसे खाया, भगवान राम ने उसे खाया, उसी प्रेम भाव से माँ का के संबोधित किया। रामायण के अगर आप कई सारे कैरेक्टर्स को देखें तो भक्ति के कई सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड अबाउट दैट द वेरियस टाइप ऑफ भक्ति। आप देखिए जटायु को, जटायु क्या है? बर्ड, वल्चर, पक्षी कुल में सबसे निकृष्ट कोटि का पक्षी माना जाता है, गिद्ध, जो सड़े हुए मांस खाता है। उनके साथ भी रामायण में क्या है? जटायु को भगवान राम ने क्या कहा? ये तुम मेरे पिता तुल्य हो, आप मेरे पिता तुल्य हैं क्योंकि आप मेरे पिता के साथ थे, आपने सीता की रक्षा की, इसलिए मैं आपका अंतिम संस्कार पिता की ही तरह करूंगा। ऐसे तमाम सारे उदाहरण हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। Why I am telling this story? Because it is directly related to भक्ति। So I am telling you। ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए हिंदू धर्म में 3 मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और योग या कर्म मार्ग। तो इनमें भक्ति मार्ग जो है वो सबसे आसान मार्ग कहा गया है और इसका प्रयोग हमें कई शताब्दियों तक दिखाई देता है भारत में, स्पेशली 8th सेंचुरी में शंकराचार्य के आने के बाद। उपनिषदों में शंकराचार्य ने दर्शन के आधार पर ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया। 14th सेंचुरी में भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने के लिए आंदोलन चलाया गया, इसे भक्ति आंदोलन कहा गया। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला? चलिए भक्ति मूवमेंट especially in the Indian continent, 14th century. सी में भक्ति हमें एकदम डेवलप फॉर्म में दिखाई देती है, भारत एक नए रूप में दिखाई देती है। और भक्ति का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? किस उपनिषद में? श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेताश्वर उपनिषद में सबसे पहले हमें भक्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुज ने की, उसे उत्तर भारत में फैलाने का श्रेय रामानंद को जाता है। यद्यपि भक्ति के सर्वप्रथम जो बीज हैं दक्षिण भारत में 7वीं शताब्दी में अलवार और नैनार आंदोलनों के द्वारा, मतलब अब यहाँ पे भक्ति आंदोलन
को साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में किसने किया? रामानुज ने। कहां पे? साउथ इंडिया। और रामानंद ने नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में। लेकिन भक्ति का जो हमें स्टार्टिंग मिलता है, शुरुआत मिलती है, तो भक्ति हमें कहां दी जाती है? हमें 7, 8 सेंचुरी में ही मिल जाती है अलवार्स और नैनार्स में। साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, तमिलनाडु में अलवार और नैनारों के द्वारा भक्ति आंदोलन को एक बार दिशा देने का शुरुआत प्रारंभ में इसके भारत में दिखाई देती है। तो आइए अब मेन चीजों पे चलते हैं। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, अलवार नैनार्स के बारे में आपके बुक से पहले चलेंगे और फिर बुक के बाद हम उन चीज़ों को देखेंगे। उन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मैं आपसे शेयर करूंगा जो आपको याद रखने चाहिए। ओके, तो सबसे पहले अपने बुक को देखिए आप लोग प्लीज। आई होप कि आप क्लास में आने के पहले आप उन चीज़ों को अच्छे से रीडिंग लगा के आते होंगे, क्योंकि इट वुड बी बेटर फॉर यू व्हेन यू विल रीड योर बुक, देन you can easily understand, you can easily get what I am giving you, what I am sharing with you. Okay, मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो चीज़ें आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं, तब जब आप उन चीज़ों को आसानी से समझ लेंगे। आप बुक को पहले देखिए तो कहता है कि सम ऑफ द अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट 6th century were led by alwars, literally those who are immersed in the devotion to Vishnu, and Nainars, literally leaders who were devotees of Shiva. They traveled from place to place singing hymns in Tamil in praises of these gods. During their travels, the Alvars and Nainars identified the certain signs as the abodes of their chosen deities. Very often, large temples were later built at these sacred places. These developed as the centers of pilgrims. Singing compositions of these poets saints became part of temple rituals in these shrines, as a did worship of the saint image. Okay, according to your book, first I want to explain the topic, because it would be better for you that when you will read, if you can easily understand about the topic, what is given in your book, it would be better. आपके लिए अच्छा. Then after I will give you some important fact regarding that paragraph. I will tell you a story about bhakti and starting of bhakti in the southern part of India. आपका बुक कहता है, बुक के अकॉर्डिंग कहता है कि प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6th century AD में अलवार और नैनारों के द्वारा शुरू की गई। अलवार कौन थे? अलवार जो लोग भगवान विष्णु की पूजा करते थे। और नैनार कौन थे? नैनार मतलब जिनके प्रमुख जो लीडर थे जिस कम्युनिटी के, वो लोग भगवान शिव को प्रमुख आराध्य देवता के रूप में उनकी पूजा करते थे। इन बातों का उल्लेख किया गया है। अपनी यात्राओं के दौरान ये जो भक्ति संत थे वो दूर दराज के क्षेत्रों में घूमते रहते थे। घूम घूम कर वो लोग स्थानीय भाषा में, तमिल भाषा में उन्होंने भजन गाए, उनको लिखा, उनको कंपाइल किया। मंदिरों में अनुष्ठानों के समय गाया जाने वाला जो संत कवियों के भजनों को क्या किया गया? लिखा गया। बाद में इन संतों की प्रतिमाओं को भी मंदिरों में स्थापित कर दिया गया। इन स्थलों के घूम घूम के ये अपने आइम्स को तो गाते ही थे। बाद में जब विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ तो उनके द्वारा, भक्ति संतों के द्वारा लिखे गए जो
हाइम्स थे, लिखे गए जो भजन थे, वो उस भक्ति के लिए उन मंदिरों में गाए गए। और जैसा कि मैंने कहा कि भक्ति संतों की मूर्तियों की स्थापना भी मंदिरों में कर दी गई। ये एक महत्वपूर्ण बात है। ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। अब यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है आपके बुक का, कहता है एटीट्यूड्स टुवर्ड कास्ट। तो अब भक्ति संतों का एटीट्यूड टुवर्ड्स गॉड क्या था, जाति के प्रति दृष्टिकोण कैसा था उनका। टुवर्ड्स attitudes toward caste. Okay, my dear, what I inform you in your previous classes, what I teach you today, and I think in my previous class I taught you that in bhakti there is no meaning of discrimination. In bhakti there is no meaning of any type of what? You are upper class, you are lower class, you are tribals, you are untouchables, you are Sudra, you are Brahmins, you are women, you are male. There is no meaning of the categorization, discrimination, behalf of gender, caste, creed, class, property. In bhakti, bhakti is supreme. भक्ति में भक्ति सुप्रीम थी। और जाति प्रथा के लिए मैंने कहा, भक्ति संतों का जाति प्रथा के प्रति क्या दृष्टिकोण था, इस टॉपिक को आसानी से आप समझ सकते हैं। मैंने आपसे कहा था पुरानी क्लास में कि भक्ति संत जितने भी हुए उन लोगों ने जाति को, वर्ग को, वर्ण को नहीं माना। उन लोगों ने समाज में समरसता लाने के लिए सबको समान रूप से देखा, सबको समान माना। मैंने आपको कल की क्लास में कहा था कि रामानंद जो भक्ति के उत्तर भारत में अग्रदूत थे, जिन्होंने भक्ति को उत्तर भारत में स्थापित किया, उनके कई शिष्य, उनके कई सारे डिसाइपल्स भिन्न भिन्न जातियों के थे। जैसे मैंने आपसे कहा था कबीर, मैंने आपसे कहा था धन्ना, मैंने आपसे कहा था रैदास, मैंने कहा था उनके शिष्यों की जो श्रृंखला थी, जो रामानंद के 12 शिष्य थे। रामानंद के 12 शिष्यों में कोई दर्जी था, कोई मोची था, कोई चमार था, कोई जुलाहा था, कोई ब्राह्मण था। तो हर वर्ग के लोग रामानंद के शिष्य थे। तो ये बातें सिद्ध करती हैं कि भक्ति में जाति का कोई मतलब नहीं था। यही चीज आपको इस टॉपिक में पढ़ना है। आई थिंक इट इज दिस इज in this topic author want to give the message that there is no meaning of the caste, class, creed in the bhakti में इनका कोई मतलब नहीं है। Let us read your book and try to understand what I am saying. मैं सही हूँ या नहीं देखते हैं। Let me check. Okay. Some historians suggested that the Alvars and Nenars initiated a movement of protest against the caste system and the dominance of Brahmins, or at least attempt to reform the system. To some extent, this is corroborated by the fact that Bhakt hailed from diverse social background, ranging from Brahmins or artisans and the cultivators, and even from caste considered untouchables. The importance of these traditions of Alvars and Nenars was sometime indicated by the claim that their compositions were as important as the Vedas. For instance, one of the major anthologies
of the compositions by the Alvars, the Nalayar Divya Prabandhan, was frequently described as the Tamil Vedas, thus claiming that the text was as significant as the 4 Vedas in Sanskrit that were cherished by Brahmins. Okay, my dear, this is very interesting fact which I want to share with you कि भक्ति संतों ने सबसे पहले जाति व्यवस्था के ऊपर चोट किया। उन्होंने उन कुरीतियों का, उन्होंने उन सभी मान्यताओं का खंडन किया, नहीं माना जिसमें जाति के आधार पे, रंग के आधार पे, ऊंच नीच के आधार पे मानव समाज में विभेद किया गया हो। दूसरी बात, जो भक्ति संत थे उन लोगों ने ब्राह्मणों के उन बनाए गए नियमों में या तो रिफॉर्म किया या तो रिफॉर्म करने के लिए उनके ऊपर क्या किया, उनके ऊपर इसका प्रभाव डाला। अगर वो माने तो ठीक, नहीं माना तो उन लोगों ने इसको छोड़ा भी। उन्होंने ये भी कहा कि हमने जो लिखा है वो वेदों के समान ही पवित्र है। एग्जाम्पल के रूप में वैष्णव धर्म के फॉलोअर, अलवार्स के फॉलोअर ने जो हाइम्स लिखे, नलैयार दिव्य प्रबंधन में उसे कंपाइल किया गया। नैनारों ने जो लिखे, तेवरम में उसे कंपाइल किया गया। और ये बुक तमिल वेदों के, तमिल में पंचम वेद के रूप में माने गए, उनको इस तरह का सम्मान दिया गया। मैंने आपसे कहा कि कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि अलवार और नैनार संतों ने जाति प्रथा और ब्राह्मण की प्रभुसत्ता का विरोध के लिए आवाज उठाई। कुछ हद तक ये बात सत्य प्रतीत होती है, क्योंकि भक्ति संत विभिन्न संप्रदायों और समाजों के थे, विभिन्न जातियों से थे। कोई ब्राह्मण था, कोई आर्टिसियन था, कोई किसान था, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई चमार था, कोई शूद्र था, कोई इस तरह के नीची जाति के लोग थे। लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति से पराकाष्ठा को प्राप्त किया जिसे ब्राह्मण भी प्राप्त नहीं कर सकते। एक प्रोमिनेंट उदाहरण है रैदास। रैदास जाति के क्या थे? चमार थे। लेकिन उन्हें एक बात कही, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। तो जाति को कोई नहीं पूछेगा। यदि आप भगवान के भक्त हैं तो आपको सभी पूछेंगे। उनके बारे में ही कथन है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये बात कहा गया है उन्हीं के बारे में, उन्होंने ही किया था। तो भक्ति की पराकाष्ठा तक उन्होंने अपने को पहुंचा दिया था। मैंने आपसे कहा कि इसीलिए दक्षिण भारत में भक्ति संतों की मूर्तियां मंदिरों में देवताओं के समक्ष स्थापित कर दी गई। तो आज के लिए इतना ही। वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन माय नेक्स्ट क्लास। गुड बाय।